Okay, let's start with today's session. Complex numbers का second session we can say. इससे पिछला वाला वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है. People can have a view of that. उसमें आपको समझेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ते क्यों हैं, वाई वी स्टडी कॉम्प्लेक्स नंबर्स. फिर यूलर थियरम आया कहाँ से, दैट इज ई रेस टू आई थीटा इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये आया कहाँ से. अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज एन रूट्स ऑफ यूनिटी. वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है एज फार एज जे डबल ई इज कंसर्न. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक फॉर जे डबल ई. अगर मैं जे डबल ई पर्सपेक्टिव से बोलूं तो अब ये जो टॉपिक हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको बोलते हैं एन रूट्स ऑफ यूनिटी. यूनिटी मतलब मैथ्स में वन. तो व्हेन वी से एन रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब होता है x इज इक्वल टू, मतलब आप जो आंसर निकाल रहे हो वो x है. x इज इक्वल टू वन. याद रखना nth रूट निकालना है यूनिटी का. यूनिटी का मतलब वन का nth रूट. रूट निकालना है इसीलिए पावर भी वन अपॉन. nth रूट निकालना है इसीलिए n. तो x बोलेगा कि इट इज वन रेस टू वन बाय एन. जिसको अगर थोड़ा आगे सॉल्व किया जाए तो ये मेरे को देगा x रेस टू n इज इक्वल टू वन. दैट इज टेकिंग nth पावर ऑन बोथ साइड्स. दैट इज x रेस टू n माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. x equal to 1 raised to 1 by n, that is x raised to n equal to 1, that is x raised to n minus 1 will be equal to 0. अब ये जो इक्वेशन है x raised to n माइनस वन इक्वल टू 0, तो इसके कितने रूट्स होंगे. सिंस हाईएस्ट पावर n है तो इट इज अ वेरी ऑब्वियस कंसेप्ट, इसके n रूट्स होंगे. जैसे x1, x2, x3, x4 ऐसे जाएगा, टोटल n रूट्स तक जाएगा. xn वो बोलेगा टोटल n रूट्स आर देयर. जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ नॉलेज कि ये n रूट्स होते कौन से हैं. व्हाट आर दीज n रूट्स. मतलब x क्या होता है, x1 क्या होता है, x2 क्या होता है, x3 क्या होता है. ये समझना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये रूट्स होते क्या है. और ये चलता जाए चलता जाए चलता जाए चलता जाए तो xn क्या होता है, मतलब लास्ट रूट क्या होता है. बाद में तो हम सीखेंगे ही कि व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स. जो बच्चे 11th-12th में पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो लोग बहुत ध्यान से FYJC में पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. 11th स्टैंडर्ड जो पढ़ाता है आपको वो पढ़ाता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जहां हमें कहना पड़ता है एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन. ये जो हमें एक्स क्यूब इक्वल टू वन कहना पड़ता है ना, उसमें एक्स के तीन वैल्यूज होते हैं. एक तो खुद वन होता है, एक होता है माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाय टू, और एक होता है माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाय टू. ये तीन रूट्स होते हैं ऑफ यूनिटी. अगर वो बोले कि व्हाट इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. अब ये तो बोल रहा है कि n रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब n रूट्स होंगे, तो वो n रूट्स कौन से होंगे. तो लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल ब्रीफिंग. इसका पहला रूट तो वन होगा ही होगा बेटा.
आप एक रूट को तो ऐसा मान के चलो कि वो 1 ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये जो दूसरा रूट होगा ना, अब यहां से थोड़ा इंटरेस्टिंग गेम चालू करना होता है। ये जो दूसरा रूट होता है बेटा, वो होता है e रेस टू आई 2 पाई बाई, यस इट इज 2 पाई बाई। अब डिपेंड करता है आप कौन सा रूट निकाल रहे हो, तो तुम nth रूट निकाल रहे हो तो ये आता है 2 पाई बाई एन। यस, ये एक रूट होता है e रेस टू आई 2 पाई बाई एन। इसका अगला रूट होता है e रेस टू आई 4 पाई। बेसिकली 2 पाई अपने आप में एक और 2 मल्टीप्लाई करता है n। तो एक रूट हुआ e रेस टू आई 2 पाई बाई एन, एक रूट हुआ e रेस टू आई 4 पाई बाई एन। अगर और एक रूट समझना चाहूं तो ये होगा e रेस टू आई 6 पाई बाई एन। ये साइकिल चलती जाएगी चलती जाएगी। जब आप आखिरी में आओगे कि इसका सर आखिरी रूट क्या होगा, वो होता है e रेस टू आई n माइनस 1। यस, पावर में आएगा n माइनस 1 2 पाई। आपको n माइनस 1 के साथ 2 पाई मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय n। ये होते हैं आपके n रूट्स ऑफ यूनिटी। जेडबलई के काम का है, सीईटी इतना टच बेस नहीं करेगा, इतने डेप्थ में सीईटी नहीं जाएगा। सपोज मैंने बोला कि मुझे चाहिए 5th रूट ऑफ यूनिटी। जब मैं बोलता हूं 5th रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या हुआ, तो बच्चे लोग को अच्छे से मालूम है, इट इज 1 रेस टू 1 बाई 5। तो जब उन्होंने बोला x इज 1 रेस टू 1 बाई 5, तो ऑब्वियस है x रेस टू 5 इक्वल टू 1। इसके 5 रूट्स क्या आएंगे, 5 है ना, 5 है। अगर x की पावर 5 है तो इसके 5 रूट्स आएंगे, तो एक रूट तो 1 होगा गारंटी। जो अगला रूट होगा, यस ये 1 इज इन सफिक्स, एक रूट 1 होगा। जो दूसरा रूट होगा वो होगा e रेस टू आई 2 पाई बाय 5। जो तीसरा रूट होगा वो होगा e रेस टू आई 4 पाई बाय 5। जो चौथा रूट होगा वो होगा e रेस टू आई 6 पाई बाय 5। और जो इसका पांचवा रूट होगा वो होगा e रेस टू आई 8 पाई बाय 5। सोचो 8 पाई कौन है, 4 इंटू 2 पाई, और 4 कौन है, 5 माइनस 1। यानी इसका जो आखिरी रूट है वो बराबर 5 माइनस 1 2 पाई डिवाइड बाय 5 वो वाला आया। अगर आप ये रूट्स इस ऑर्डर में लिखते हो, बात ये सब समझते जाओ बेटा, अगर ये सारे रूट्स आप ऑर्डर में लिखते हो, x1 जिस तरह मैंने ऑर्डर में लिखा, x2 x3 x4 x5 ऑर्डर में लिखा, पहले 1 लिख देना है, फिर e रेस टू आई 2 पाई बाई 5, e रेस टू आई 4 पाई बाई 5, e रेस टू आई 6 पाई बाई 5। अगर आप इस तरह से रूट्स को लिखते हो, बिलीव मी, पहला रूट छोड़ दो, 1 को अगर मैं निग्लेक्ट करूं, 1 तो है ही, तो ये जो x2 है ना, पहला मतलब सॉरी सेकंड, पहला नहीं बोलूंगा, पहला तो 1 था, x2 है ना वो x5 का कॉन्जुगेट होता है ऑलवेज। x2 विल बी अ कॉन्जुगेट ऑफ x5। अच्छा, कॉन्जुगेट होने का मतलब समझता है ना, कॉन्जुगेट होने का मतलब होता है कि अगर x2 और x5 ऐड होंगे ना,
100% आंसर प्योरली रियल आएगा, क्योंकि दो कॉन्जुगेट लोगों का इमेजिनरी पार्ट सेम होता है। वही हालत x3 x4 की भी होगी, x3 x4 भी आपस में कॉन्जुगेट होंगे। तो अगर x3 x4 भी आपस में कॉन्जुगेट होंगे, वो भी यही बोलेंगे कि x3 प्लस x4 ये भी रियली आने वाला है 100%। और सोचो x1 तो इसमें वैसे भी रियल था, तो अगर x1 वैसे भी रियल था तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, अगर मैं पांचों रूट्स ऐड करूं, ऑब्वियस है इनका आंसर जो आएगा एडिशन का वो रियल ही आने वाला है। दिस विल बी 100% रियल। मैक्सिमम चांसेस होता है कि इसका ये आंसर 0 आएगा। अगर मैं ये सारे रूट्स को ऐड कर दूं ना, द मैक्सिमम चांसेस कि इनका आंसर 0 आएगा। एक काम करते हैं, यही वाले सम में, दो सम में मैं आपको करके दिखाऊंगा, उसके बाद का गेम अपन बाद में सुलटा लेंगे। अगर मैं यहां पे सबको ऐड करता हूं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, अगर मैं इन लोगों को लेटस से ऐड करता हूं, तो बेसिकली मैं किसको ऐड कर रहा हूं, 1 प्लस ई रेस टू आई 2π/5 प्लस ई रेस टू आई 4π/5 प्लस ई रेस टू आई 6π/5 प्लस ई रेस टू आई 8π/5, है ना। मैं इन लोगों को ऐड कर रहा हूं। अगर मैं समझूं बेटा कि इन लोगों का एडिशन मतलब क्या, तो बेटा ये जीपी है। ये जो एडिशन हो रहा है ना, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है विथ फर्स्ट टर्म एज 1, कॉमन रेशियो एज ई रेस टू आई 2π/5 एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज 5। इस हिसाब से जाऊंगा कि जीपी है, पहला टर्म 1 है, रेशियो ई रेस टू आई 2π/5 है और n 5 है, और ये जीपी का एडिशन है। सब लोग ऐड हो रहे हैं बेटा, सब ऐड हो रहे हैं, तो ये तो एसएन हुआ ना। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में, ए इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर, है ना। तो ये हो गया a इंटू 1 माइनस, अब a तो 1 है इस क्वेश्चन का, इतना भी डेप्थ में क्यों जाऊं, a तो 1 है, तो ये बनेगा 1 माइनस r कौन है, तो ई रेस टू आई 2π/5, इस पर पावर क्या चढ़ा रहे हो 5, n है ना, डिवाइड बाय, नीचे क्या बोल रहे हो, तो नीचे बोल रहे हो 1 माइनस ई रेस टू आई 2π/5। ये देख आंसर 0 आया, क्योंकि न्यूमरेटर में जब आप इन 5 को ऐड करोगे, मतलब कट करोगे, तो ये बनेगा 1 माइनस ई रेस टू आई 2π/5, तो बाय 5 तो कट गया, तो इट इज ई रेस टू आई 2π, अपॉन में कुछ भी आने दो यार। जिसको भी थोड़ी बहुत नॉलेज है कि ई रेस टू आई 2π को कैसे लिखने का, तो ई रेस टू आई 2π का मतलब होता है cos 2π प्लस आई साइन 2π। सर ये कैसे आया, इसी के लिए तो बोला कि अगर ये तुम पहला वीडियो देख रहे हो, तो आई विल प्रिफर कि तुम इससे पहले फर्स्ट वीडियो को भी गो थ्रू करो, तो तुम्हें समझेगा कि हम ई रेस टू आई थीटा को सीधा लिख देते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये कहेगा 1 माइनस कॉस 2π 1 होता है, साइन 2π 0 होता है, 1 माइनस 1 अपॉन समथिंग, फर्क क्या पड़ता है यार, 0 ही तो आएगा।
यानी एक बात तो क्लियर है, एडिशन ऑफ ऑल द रूट्स ये मेरे को 1 दे रहा है, और जब आप इन सबका प्रोडक्ट लोगे ना तो 1 आएगा। चेक करते हैं, चेक करते हैं। देखो कभी कभी मेरा भी मिस्टेक हो सकता है। अगर कोई टीचर ऐसा बोलता है ना आपको कि मेरा कभी मिस्टेक ही नहीं हो सकता, तो बेटा वो टीचर आपको झूठ बोल रहा है। टीचर भी इंसान है, बस इतना है। टीचर बोर्ड पे सीख रहा होता है, स्टेज पे खड़े होके बोर्ड पे वो भी सीख ही रहा होता है, और बच्चा बेंच पे बैठ के सीख रहा होता है। बस इतना फर्क होता है। सीखते तो दोनों हैं, कोई खड़े होके बोर्ड पे सीखता है, कोई बेंच पे बैठे बैठे सीखता है। बग हम क्या कर रहे हैं, सभी को मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया, हम सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जाहिर है 1 मल्टीप्लाई करके तो कुछ मिला नहीं, तो इसने क्या किया, बाकी लोग को मल्टीप्लाई किया। अब ये तो पावर गेम है, इंडाइसिस है, तो बाकी लोग जब मल्टीप्लाई हुए तो उनमें से भी e⁻² कॉमन आया। देखो एडिशन कर रहे हो, एडिशन में क्या होगा, ये पावर इस पावर से ऐड हो जाएगी, ये पावर इस पावर से ऐड हो जाएगी, ये पावर इस पावर से ऐड हो जाएगी। पावर ऐड होती है मल्टीप्लीकेशन में, 1 मल्टीप्लाई से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो जब मैंने पहले में से पूरा ही पावर कॉमन ले लिया, 1 बचा, ये आया 1 + 2 + 3 + 4। पहले वाले 1 के मल्टीप्लीकेशन पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो ये बोलता है कि आई एम e⁻² इंटू ये 1 + 2 + 3 + 4 करके देखो 10 आ रहा है, और अगर 10 आ रहा है तो 5 और 10 आराम से कट के यही 2 हो जाएगा। 1 आ रहा है ना आंसर, ये मुझे फेंक रहा है e⁻⁴ और वही नॉलेज के e⁻⁴ क्या होता है, तो वो होता है cos⁴ + I sin⁴, जिसका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब होता है 1, क्योंकि cos⁴ 1 है और sin⁴ 0 है। इन समराइजेशन सपोज मैं ऐसे बोलूं कि x की पावर 5 है इक्वल टू 1, तो इसके रूट्स क्या आएंगे, ये जो x1 x2 x3 x4 x5 x6 है वो क्या आएंगे। एक शॉर्ट में बोलूं xi क्या आएगा, xi आएगा e⁻², इनफैक्ट e⁻²k बाय n, इस केस में 5, वेयर k इज इक्वल टू 0 से चालू करना है, 0 1 2 3 4 दैट्स इट, 5 से एक कम में रुक जाना है। फिर इसमें सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, तो जब आपने इसका सम ऑफ द रूट्स देखा तो 0 आता है, और इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएगा, तो इसका जब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखा तो 1 आता है, सम ऑफ द रूट 0 आता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 आता है। याद रखना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में भी यही हाल है, सेम हाल है। अब एक काम करते हैं, कई बार बच्चे बोलते हैं सर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब x⁻3, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी मतलब x⁻5। सर आप हर बार ऑड पावर की बात कर रहे हो, इवन पावर भी करके दिखाओ एक बार। चलो लेते हैं, अगर x⁻6 1 हुआ तो जाहिर है इसके 6 रूट्स आएंगे। पहला रूट 100% 1 आएगा, दूसरा रूट आएगा e⁻²π/6। वो अलग बात है बेटा, आप काट कूट के इसको e⁻²π/3 कर दो, दैट इज योर विश।
अगला रूट आएगा e रेस टू आई 4 पाई बाय 6. आई नो दैट इज 2 पाई बाय 3. अगला रूट आएगा e रेस टू आई 6 पाई बाय 6 विच इज e रेस टू पाई आई पाई. 4 रूट हो गए, 2 आने बाकी. x5 आएगा e रेस टू आई 8 पाई बाय 6. और अगला रूट आएगा दैट इज x6 e रेस टू आई 10 पाई बाय 6. e रेस टू आई 10 पाई बाय 6. टोटल बेटा 6 रूट आए. x1 x2 x3 x4 x5 x6. अगर x रेस टू 6 इक्वल टू 1 है तो डेफिनेटली 6 रूट्स आएंगे. उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है. अब देखते हैं कि व्हाट विल हैपन अगर मैं इनका सम लेता हूं तो क्या अभी भी 0 आएगा. x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 टिल x6. तो वो अगेन क्या बोलेगा, इट इज 1 प्लस e रेस टू आई 2 पाई बाय 6 प्लस e रेस टू आई 4 पाई बाय 6 प्लस e रेस टू आई 6 पाई बाय 6 प्लस e रेस टू आई 8 पाई बाय 6 प्लस e रेस टू आई 10 पाई बाय 6. अगेन जीपी है, मुझे बार बार ये समझाने की जरूरत ही नहीं है, ये जीपी है. जीपी का समेशन है, ए का वैल्यू 1 है इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन बोलते हो ना. आर अभी भी वही है लेकिन 2 पाई बाय 6. और ये जो 2 पाई बाय 6 है बेटा इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो एन. एन कितना है 6. अभी भी 0 आएगा, देख लो. कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, हर बार ये बंदा 0 ही देगा. अपॉन 1 माइनस ई रेस टू आई 2 पाई बाय 6. इन दैट केस 6 कट. मतलब मेरी कैलकुलेशन कहां पे आके गिरी, 1 माइनस ई रेस टू आई 2 पाई. अभी मैंने पहली कैलकुलेशन ढंग से समझाई है ना तो मैं इसमें ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा. अपॉन 1 माइनस ई रेस टू आई 2 पाई बाय 6. नीचे कुछ भी होने दो यार, ऊपर 1 आ रहा है, 1 माइनस 1 आ रहा है, यानी आंसर 0 आएगा. यानी यू कैन डेफिनेटली से अभी भी सम ऑफ द रूट्स इज स्टिल 0. अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाला तो अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाला x1 x2 x3 x4 x5 टिल x6, गेम तो वही चलने वाला है. 1 इंटू ई रेस टू आई 2 पाई बाय 6 इंटू ई रेस टू आई 4 पाई बाय 6 इंटू ई रेस टू आई 6 पाई बाय 6 इंटू ई रेस टू आई 8 पाई बाय 6 इंटू ई रेस टू आई 10 पाई बाय 6. गेम तो अभी भी वही चलेगा. 1 मल्टीप्लाई करके मुझे अभी भी फर्क नहीं पड़ेगा. तो जब मैं बाकी की पावर्स को ऐड करूंगा, क्योंकि ये सारी पब्लिक मल्टीप्लाई हो रही है, ये ई रेस टू आई 2 पाई बाय 6 कॉमन आ जाएगा पावर में और ब्रैकेट में छोड़ेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5. चेक कर लो, गलत नहीं है, 5 तक रुकना पड़ेगा, 6 नहीं लाना चाहिए यहाँ पे. यानी अगर तुम बोलो कि ये कैलकुलेशन कहां तक पहुंची, ई रेस टू आई 2 पाई बाय 6 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये खुद ही 10 है यार. अब प्लस 5 है तो ये 15 है.
अब कुछ अलग आंसर आने का मूड है लग रहा है मुझे, शायद, आई एम नॉट गारंटेड। 6 और 15 कटेगा 3 में, 2 और 5 आएगा, 2 और 2 कटेगा, मतलब e रेस टू आई 5 पाई आएगा। ये देख, अब प्रोडक्ट 1 नहीं आया, अब प्रोडक्ट -1 आया। ये बनता है cos ऑफ 5 पाई प्लस आई साइन ऑफ 5 पाई, जिनमें से cos 5 पाई -1 होता है और साइन 5 पाई तो 0 होता है, मतलब इसका आंसर बेटा -1 आएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग खेल है जो हम लोग ने इतना लंबा लंबा चौड़ा खेला। यानी इस चीज का ओवरऑल कंक्लूजन निकालने जाओगे तो कंक्लूजन ऐसा है कि अगर कोई तुम्हें बोलता है x इज इक्वल टू 1/1/n या x⁴n इज इक्वल टू 1, तो इनके जो रूट्स होंगे वो कौन से होंगे? तो x विल बी इक्वल टू e⁻² 2πk बाय n, ऐसे रूट्स आएंगे जहां k की वैल्यू 0 से चालू होगी। जब तुम k को 0 डालोगे तभी तो वो 1 आंसर आएगा। 0 1 2 3 से लेके ये गेम n-1 तक चलेगा। अच्छा, जब तुम इनमें सम ऑफ द रूट्स की बात करोगे, देखो समेशन बोलते हैं ना उसको, ऑफ xi, जब तुम सम की बात करोगे फ्रॉम i इक्वल टू 1 टू n, तो इट्स अ गारंटी हमेशा 0 आएगा। और जब तुम प्रोडक्ट की बात करोगे, मालूम है ना प्रोडक्ट को एक बड़ा पाई ऐसे भी लिखते हैं, जब तुम प्रोडक्ट की बात करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स फ्रॉम i इक्वल टू 1 टू i इक्वल टू n, इसके दो आंसर हो सकते हैं, ये 1 भी आ सकता है, ये -1 भी आ सकता है। 1 कब आता है? 1 तब आता है प्रोडक्ट जब तुम्हारा n इज अ ऑड नंबर, और -1 कब आता है? तो जब तुम्हारा n इज अ इवन नंबर। n ऑड होगा तो 1 आएगा प्रोडक्ट, n इवन होगा तो -1 आएगा प्रोडक्ट। बहुत कुछ है बेटा, ये JEE के हिसाब से सीखना है बच्चे लोगों को। यू डोंट हैव टू लर्न इट विद रिस्पेक्ट टू सीईटी। सीईटी इतना लेवल पे जाता तो हमारे महाराष्ट्र टीचर्स का उद्धार हो जाता। सीईटी कभी ये लेवल पे नहीं जा सकता। नाउ 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 एक और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं इसका। जब कोई तुम्हें बोलता है x⁴n इज इक्वल टू 1, बिलीव मी, इसका एक रूट होता है अलोंग x एक्सिस, वो भी अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। यस, इट्स अ गारंटी। इसका एक रूट होता है अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। इसका जो अगला रूट आता है दूसरा, वो x एक्सिस से, ये समझ लो, एंगल बनाएगा 2π/n। तो x1 जो आएगा वो अलोंग x एक्सिस आएगा, x2 जो आएगा वो 2π/n वाले एंगल पे आएगा। इसका जो दूसरा रूट आएगा, मैं क्लियर बात करता हूं कि जैसा मैं बना रहा हूं n पे डिपेंड करेगा कि ये डायग्राम कैसा आएगा। ये जो एंगल आएगा ये 4π/n आएगा, 2 × 2π/n यू कैन से, ये 4π/n आएगा, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा बेटा।
इसका एक रूट, एश्योरेंस देता हूं, एक रूट यहां नीचे की तरफ भी रहेगा। अगर मैं क्लॉकवाइज एंगल देखूं तो यही एंगल -2π/n होगा, और एक रूट इधर भी होगा नीचे, और ये वाला रूट इस पहले रूट के वजह से, क्योंकि वो कॉन्जुगेट है उसका, ये एंगल -4π/n होगा। मतलब बेसिकली मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये वाला रूट x2 है तो एग्जैक्टली उसके नीचे जो बैठा है ना वो x2 बार है, मतलब उसका कॉन्जुगेट। अगर ये वाला रूट x3 है तो ये जो उसके एग्जैक्टली नीचे बैठा है ना वो x3 बार है। इस तरह से साइकिल चलती है। मैं ऐसा कहीं नहीं बोल रहा कि रूट सिर्फ फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, वो तो एंगल अपना चलता रहेगा, खेलता रहेगा। जैसे एक रूट इधर आएगा, इस रूट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंगल होगा 6π/n, 4π/n तक तुमने बना लिया था, इसका एंगल होगा 6π/n। और इसी तरह एक रूट इसकी मिरर इमेज ऐसे नीचे की तरफ भी होगा, उसमें अगर आप इससे x4 बोल रहे हो तो गारंटेड ये x4 डैश है। हाँ, पर ये याद रखना, ये जो x2 डैश है ना बेटा, ये कौन सा है, कुछ आइडिया तुमको लगना चाहिए। ये वो लास्ट रूट है xn। x2 और xn एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। ये xn-1 है, ये xn-2 है, और x4 का बार भी है। इस तरह से घड़ियाल बनती है, एक प्रकार की घड़ी बनती है इधर। अगर आप 1 के रूट्स लेते हो ना, ये एक तरह की घड़ी बनाता है। ये x5 है, इसका मिरर इमेज रूट इधर आता है। ये जो नीचे की तरफ आया ये x5 बार है या फिर xn-3 है। जब 1 के आप n रूट्स लेते हो तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है, वरना n रूट्स का क्या फीचर्स है वो मैंने आपको यहां बता ही दिया। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पूरा कल्चर। हाँ, बच्चा बोलेगा सर इतना हैवी हैवी करा रहे हो, सिंपल वाला बताओ ना। सिंपल वाला वो तुम्हारा 11th वाला सीईटी वाला, ओमेगा। ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक्चुअली अगर आप ऊपर वाला लॉजिक समझोगे तो ये ऑटोमेटिक हो ही गया तुम्हारा, इट्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो कहेगा ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। अब ये जो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है ना, इसको लेके तुम्हें क्या क्या याद रखना है। ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 0 होता है। ये क्वाड्रेटिक है। इस क्वाड्रेटिक से जो दो वैल्यू आते हैं अल्फा एंड बीटा, उनमें अल्फा होता है -1 प्लस √3i डिवाइड बाई 2, और इसमें बीटा होता है -1 माइनस √3i डिवाइड बाई 2, जिनका अगर आप एडिशन करोगे ना अल्फा प्लस बीटा तो -1 आएगा, इनका एडिशन करोगे तो -1 आएगा, अल्फा प्लस बीटा का, याद रखना। एंड अगर इनका प्रोडक्ट करोगे ना तो 1 आएगा। हाउएवर तीनों रूट्स का एडिशन 0 आया ना, तो ये तो हमने पहले ही ऊपर के सिनॉप्सिस में बोला ही था कि सम ऑफ ऑल द रूट्स विल बी 0।
ये जो तुमने लिखा कि ओमेगा क्यूब इज 1, इसकी साइकिल ऐसे भी याद रखनी पड़ती है, ओमेगा रेस टू 4 इज ओमेगा, ओमेगा रेस टू 5 इज ओमेगा स्क्वायर। तो जब ओमेगा रेस टू 6 आएगा ना, वो वापस 1 आएगा। बेसिकली 1 यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओमेगा रेस टू 7 वापस ओमेगा आएगा, ओमेगा रेस टू 8 वापस ओमेगा रेस टू 2 आएगा, ओमेगा रेस टू 9 वापस 1 आएगा। यानी ओमेगा क्या बोलता है, अगर ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल हुई ना तो आंसर 1 आएगा, अगर ओमेगा की पावर 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा हुई ना तो ओमेगा आएगा, और अगर ओमेगा की पावर 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा हुई ना तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। ये एक छोटा सा सिनॉप्सिस देने का मैंने ट्राई किया आपके 11th स्टैंडर्ड का कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। चिंता नहीं करो, सीईटी में इतना ही आना चाहिए बस। सीईटी के लिए आपको कोई और रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ लिया मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आप जेडबल ई दे रहे हो, जैसे कि अभी आपको पता ही है जेडबल ई के अटेम्प्ट्स बाकी हैं, तो ये नॉलेज होनी जो ऊपर मैंने दी थी nth रूट, फिर वो जरूरी है। ये सब तो आना ही चाहिए, लेकिन nth रूट्स ऑफ यूनिटी वो वाला कंसेप्ट बहुत जरूरी है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। उसके ऊपर जो आपने पढ़ा दैट इज n रूट्स ऑफ यूनिटी, और ये जो किया ये उसका एक बेसिक लॉजिक n रूट्स ऑफ यूनिटी का। मतलब ये ऐसा लॉजिक है कि आप n कुछ भी लो, ये सब पे वैलिड होगा। और वो नीचे जो डायग्राम सिखाया ना, वो डायग्राम भी सब पे वैलिड होगा और ये भी सब पे वैलिड होगा। वाओ, हा हा हा। एक छोटा सा कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में और आता है, अब वो सबको आता है, फ्रैंकली बोलूं वो सबको आता है। क्या? स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं आपको एकदम डायरेक्ट शॉर्टकट के साथ सिखाऊंगा। आई वोंट गो टू मच इनटू थियरी पार्ट ऑफ इट। आपको वैसे भी इसका थियरी नहीं करना है यार। ये क्या बोलता है, सपोज z का वैल्यू इज a प्लस आई बी। ये कंसेप्चुअली बोलता है कि अगर z का वैल्यू इज a प्लस आई बी और आप इसका रूट ले रहे हो, इसका रूट ले रहे हो मतलब यू आर कैलकुलेटिंग रूट z, मतलब यू आर कैलकुलेटिंग रूट ऑफ a प्लस आई बी। तो बेटा इसका डायरेक्ट आंसर होता है प्लस और माइनस ब्रैकेट, एक बड़ा रूट डालना जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कवर करे। इसमें सबसे डालना पहले मॉड्यूलस ऑफ z। अब ये तुमको मालूम ही होगा, मॉड्यूलस ऑफ z मतलब क्या? मॉड्यूलस ऑफ z मतलब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले डालना बड़ा रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z, और इसमें ऐड करना मेरे z का रियल पार्ट a। तो इट इज मॉड्यूलस ऑफ z प्लस a डिवाइड बाय 2। बड़े रूट के अंदर ही 2 आएगा। अगला बैठेगा रूट ऑफ, मतलब ये क्या है, इसके x और y कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर तुम्हें प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्मेट में लिखना है तो कॉमा मत मारो और इसको लिखो, ये पहली टर्म प्लस i, बाकी अंदर कंटिन्यू मॉड z माइनस ए डिवाइड बाय 2। यस गाइस, ये डायरेक्ट आंसर होता है इसका। मतलब अगर मैं तुम्हें करने को बोलूं
कि बेटा बता व्हाट इज रूट ऑफ 7 माइनस 10i, व्हाट इज रूट ऑफ 7 माइनस 10i। अब याद रखना मैंने जो तुम्हें शॉर्टकट दिया वो प्लस बी आई का दिया, a प्लस आई बी का दिया। अब मैं तुमको a माइनस आई बी का पूछ रहा हूं, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा प्लस और माइनस, ब्रैकेट ले लिया, एक बड़ा रूट ले लिया, पहले इसका मॉड निकाला, तो इसका जो मॉड निकालोगे दैट इज मॉड ऑफ z इन दिस केस, वो आएगा रूट ऑफ 49 प्लस 100, यानी आएगा रूट 149। तो ये आएगा बड़ा रूट ऑफ रूट 149 प्लस 7। याद रखना वो जो रियल पार्ट है मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर का उसको ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 माइनस, हाँ ये फर्क आएगा। जब मैंने तुम्हें यहां a प्लस बी आई का सिखाया तो यहां प्लस आया, तो जब मैं तुम्हें माइनस का एग्जाम्पल दे रहा हूं तो यहां माइनस आएगा, तो इट इज दिस माइनस, वापस बड़ा रूट ऑफ रूट 149 माइनस 7 डिवाइड बाय 2, और इस क्वांटिटी के साथ लगा देना है i, रूट के बाहर, हाँ इस क्वांटिटी के बाहर लगा देना है i, गेम ओवर। मैं ये नहीं बोलता तुम्हें कि ये कैलकुलेट होगा ही होगा, नहीं होगा, क्या कर लेंगे। उसी तरह सपोज तुम्हारा क्वेश्चन हुआ व्हाट इज रूट ऑफ 6 प्लस 8i, तो अगर मैं 6 प्लस 8i का रूट निकालूंगा तो आंसर आएगा प्लस और माइनस बड़ा रूट ऑफ, पहले इसका मॉड निकालोगे, अब इसका मॉड आएगा रूट z इज इक्वल टू बड़ा रूट ऑफ, मतलब रूट ऑफ 36 प्लस 64, ये तो रूट 100 आया मतलब 10, तो यहां पे मुझे सिंपली लिखने को मिल गया 10 प्लस 6 आएगा क्योंकि उसका रियल पार्ट 6 था, डिवाइड बाय 2, प्लस ही आएगा क्योंकि क्वेश्चन में मैंने प्लस मिल लिया है, मैंने तुमसे a प्लस बी आई का रूट पूछा है, प्लस रूट ऑफ वापस मॉड ऑफ z विच इज 10 माइनस 6 डिवाइड बाय 2, और इसके साथ लग जाएगा i। मतलब एग्जैक्टली ये क्या आंसर देगा, थोड़े फास्ट तो हो तुम लोग यार। रूट ऑफ 16 बाय 2 आ रहा है, मतलब ये रूट ऑफ 8 आ रहा है, तो इट विल गिव मी रूट 8 प्लस 10 माइनस 6 इज 4, 4 डिवाइड बाय 2 इज 2, तो ये आ रहा है रूट 2, बाजू में आ रहा है आए। देख लो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से मैनेज कर सकते हो। ये मेरा आंसर आएगा, प्लस और माइनस बाहर लग ही गया। रूट 8 को कोई बच्चा ज्यादा से ज्यादा चाहे तो 2 रूट 2 लिख ले और फिर रूट 2 कॉमन ले ले, इतना तो आप लोग वैसे भी कर लोगे, इसका मेरे को समझाने का जरूरत नहीं है। So this is what we call shortcut for square root of a complex number. So this was square root of a complex number, और ये पूरा डिटेल था ऑफ nth roots of unity। ये जो nth roots of unity है अगेन एंड अगेन स्पीकिंग JEE पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। बाय गाइस, आज के लिए इतना काफी है।